नमस्कार स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे जी, यूट्यूब चैनल फिल्म विंडो में। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका? मैं अदिति शर्मा आज आपसे बातचीत करूंगी और अपनी ऑडियंस को भी बताऊंगी कि स्वामी जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आज हम अपनी ऑडियंस से रूबरू होंगे और तो स्वामी जी सबसे पहला मेरा आपसे सवाल रहेगा कि एक वीक आप लॉकअप के अंदर बिता के आए हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए लॉकअप में उनका सेट बहुत अच्छा बना था और काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने वो किया था। लेकिन उसमें ये था कि कई चुनौतियों का सामना करना था और कई अनेक विचार, अनेक मतों के लोग एक-दूसरे से मिक्स थे। तो उसमें अलग ही एक अनुभव था और हमें तो लगता है कि किसी के लिए ये शायद और लोग भी तो अनुभवी थे। मैं एक ऐसा था जिसको इस तरह के अनुभव तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि लाइव शो में मैं कभी इस तरह से नहीं रहा और वो मुझे एक बार था और सभी अधिकतर लोग उसमें अनुभवी थे, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सके उसमें प्रयास किया सबको सामंजस्य से जोड़ने का। और मेरा ये था जैसे पहले रात को लोग आए तो काफ़ी आपस में शब्दों का वो करते थे ईएफजीएच जो गाली वाला होता है आपस में बात-बात में, तो मैं तो बहुत ही इरिटेट हो गया कि ये क्या कर रहा है? मैं तो रात भर कान दबा करके सोना पड़ा मुझे। तो फिर लेकिन ओके। सुबह से हाँ, सुबह से मैं जब जैसे ही ओम नमः शिवाय वो करने लगा तो सब वो भी मंत्र जाप करने लगे। फिर धीरे-धीरे उनमें एक बैग चेंज होगा। तो जो बात-बात में गाली देते थे पहले अब वो तुरंत ही चेंज हो गया और सब एक-दूसरे को सुबह ही सुबह राम-राम से शुरुआत हो जाती थी। मैं ही कहता था राम-राम की सबको, तो सब राम-राम करने लगा, सब ओम नमः शिवाय करने लगा, हर हर महादेव मैं आने लगा तो भी लोग खूब हर हर महादेव का नारा लगाने लगे। तो एक कहने का मेरा मतलब उससे एक वो आया गया, लोगों का एक आपस में जुड़ाव भी होगा और जो था कि एकदम लड़ जाएँगे, मर जाएँगे उस तरह से करके वो नहीं रहा। उसमें रोज़ सुबह आकर के हमसे लोग टीका लगवाने लगते थे, चंदन की थी स्वामी जी टीका हमें लगा दीजिए, तिलक लगा दीजिए। जी, तो जी। जो गर्माहट थी वो गर्माहट ऐसे ही खत्म हो गई चंदन की तिलक लगा के। तो ये था, एक अलग ही था और ठीक है, अच्छा था। एक आपके जाने से एक वाइब चेंज हो गई लॉकअप के अंदर। सबकी मतलब हाँ, पूजा पाठ में शिवरात्रि आई थी तो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे थे घर के अंदर। काफ़ी हाँ। अच्छा लग रहा था जी। देखने में। जी, उस शिवरात्रि को ओम नमः शिवाय का जाप किया, चूँकि हमने कहा भाई देखो सामग्री तो यहाँ मिल नहीं पाएगी, हम लोग सभी लोग सजा में हैं लॉकअप में, तो जी, इसलिए कंगना जी का ये लॉकअप है, तो इसलिए सबको बराबर वो पड़ताड़ना होगा, तो इसलिए कोई भेदभाव नहीं होगा इसमें तो इसलिए मिल सामान तो मिलेगा नहीं, मानसिक रूप से हम लोग शिवरात्रि मना लेते हैं और जाप कर लेते हैं, तो हम लोगों ने जी, ऐसे ही जी, किया जी, और ठीक रहा जी, वो भी एक अलग पहली बार वैसे मेरे जीवन का था जहाँ पे मैं बेलपत्र नहीं चढ़ा पाया शिव जी को चौने लेकिन फिर भी मैं कर लिया और सबसे बड़ी जी, बात है कि जो अनेक क्षेत्र के लोग आए थे सभी लोगों ने किया उसको, एक साथ मिलके किया, तो कमी नहीं महसूस जी, हुई। जी। तो हमने देखा कि पहला नॉमिनेशन आप लोगों का हुआ था जब चार्जशीट के लिए 2 नाम देने थे। तो जी। आपकी बारी आई तो आपने अपना ही नाम बोल दिया कि मैं अपना ही नाम दोनों बार ले लूँगा। तो मतलब उस वक़्त क्या आप फ़ील कर रहे थे कि यहाँ पर आकर यार गलती कर दी है, नहीं आना चाहिए था? तो ऐसा नहीं, आपने उस वक़्त क्यों किया था? वो पहला देखिए एक्चुअल क्या है ना पहली जी रात जो है मैं थोड़ी-सी मेरे को परेशानी तो हुई थी क्योंकि जितना आपस में मैं कई बार कहा भी कि तुम लोग आपस में गाली क्यों दे रहे हो? गाली से मुझे थोड़ा-सा वो हमने कहा इससे अच्छा ओम का उच्चारण कोई लेकिन अब वो बेचारे उनकी भी गलती नहीं थी और मेरी भी गलती नहीं, वो बेचारी को था तो मुझे लगा कि वो फिर दिन में तो फिर ठीक हो गया, सब धीरे-धीरे ठीक स्थिति बदल गई। लेकिन शाम को जब आया नॉमिनेशन करने का तो कहा गया नॉमिनेशन अब बताइए जिसको मैं जानता अभी नहीं हूँ तो उसका नाम जी, मैं कैसे ले लूँ? मुझे ये लगा कि बेवजह जी, मैं 2 लोगों को क्यों निकालूँ? अब सब मुझे अब अच्छे लगने लगे धीरे से। उसके बाद मुझे लगा सबके अच्छे सबकी कहीं न कहीं वो जब आए थे तो वो तो अनुभवी थे और दूसरी मुझे लगा कि अधिकतर इनसे करियर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हमें लगता है और हम लोग का तो कोई जी, करियर है नहीं ऐसे ही हम हैं। तो हमने कहा कि भाई अब नाम किसका लेना है भाई जब निकालने की बात आई तो चलो मेरे को ही निकाल दो, पहला भी मैं, दूसरा भी मैं। तो इसलिए मैंने दोनों नाम लिए। फिर धर्म संकट में डाल दिया कि नहीं दूसरा नाम लीजिए, दो बाहरी लोगों का मने आपके अलावा। तो मुझे लगा कि जी, 2 लोग आज लड़ रहे थे, आपस में बहुत बेवजह लड़ाई लड़ लिए, तो हमने उन दोनों जी, बच्चों का नाम लिया कि मतलब ये दोनों का चलो करो ये आपस में बहुत लड़ाई करते हैं। तो जी। इसलिए मैंने वो तो अब लड़ाई की बात आ ही गई है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सिद्धार्थ और शिवम
ये कुछ समझ नहीं आया कि जाते ही आखिरकार ये भिड़ क्यों गए? आखिर वजह क्या थी इस लड़ाई की? आप तो देखिए अंदर थे। उनका, हाँ, उसपे वो लड़ाई का छोटी चीज़ें वो करके, और उन्होंने कुछ आपस में उनका वो हुआ था, कुछ छोटी-सी कुछ ऐसी लेकर के बात, और आपस में बस वो लड़ गए, काफ़ी वो हो गया। तो उसमें कोई आपस में उनका शुरू से ही वो था, दोनों यंग है, दोनों आपस में एक-दूसरे को देख के कुराते रहते हैं। जबकि मैं एक मेरे बैरक में था, एक करण जी के बैरक में था। तो करण जी को जी। मैं कहता था इसको आप अपनी तरफ शांत करो, इसको मैं शांत करूँ। मैं बीच में था, मेरा बेड। तो उधर भी देख के मैं कहता था बेटा शांत रह, उसको हाथ हिलाता था। सुबह उठ के उसको भी मैं कहता था बेटा राम राम, तो भी करता था, वो भी अच्छा था। और इसको भी मैं, जी। ये तो मेरे बगल में ही था, मेरे बगल में ही नीचे लेटता था, तो मैं उसको भी आशीर्वाद, चंदन लगा के आशीर्वाद देता था, बेटा शांत रहा करो, ज़्यादा मत किया करो, बेवजह मत लड़ो उससे। तो ऐसे मैं जी। शांत करने में ही रहा, प्रयास ये करता था लड़े ना। जी। यहाँ पर हमने देखा कि फेक फाइट्स हो रही थी। झूठ-मूठ की लड़ाइयाँ ये लोग आपस में कर रहे थे और इसकी जानकारी आपको बाद में हुई। तो आपको एक बड़ा झटका लगा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं? तो ये क्या हो देखिए, रहा था? बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक दिन जब पहले दिन लड़े तो मैं तो बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा, "ये लड़ क्यों रहे भाई?" तो मैं काफ़ी जी। हो गया। मैंने कहा, "तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण है।" फिर दूसरी बार मैं उनको बड़ी समझाने लगा, मैं फिर दूसरी बार हुआ, फिर भी तीसरी बार किसी ने कहा, जो लड़ रहे थे, कि हमको किसी ने बताया, "स्वामी जी आप टेंशन ना लिया करिए, ये फेक हम लड़ते हैं और हमको जी। लड़ाई।" हमने कहा, "फेक लड़ाई था?" कहा। तो हमने कहा, "फेक लड़ाई भी होती है?" तो मुझे उस दिन बहुत वो लगा। मैंने कहा लड़ाई भी, अच्छा, पहले एक बार मैं देखा कि कैमरे के सामने कुछ जाके कुछ बोल रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। मैंने कहा कैमरे के सामने क्यों, क्या बोल रही थी? कहा मैसेज कुछ जा रहा है क्या? तो 1-2 बार मैंने भी कहा कि जब मैं देखा, मैंने कहा कोई देख भी रहा है, कोई सुन भी रहा है, तो मैं बहुत ही कन्फ्यूज़ था। तो मैंने कहा कि भई, मैंने भी 1-2 बार उस कैमरे पे बोल दिया कि मुझे मेरा रुद्राक्ष का माला भिजवा दीजिए, तो आया नहीं। तो मैंने कहा बिल्कुल कोई नहीं देख रहा है, ना सुन रहा है भाई, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, अब इसी में लड़ना-मरना है। तो फिर जो है, मैं तो बड़ा वो हो गया। तो मैं फेक जो लड़ाई थी उससे मैं बहुत आहत हुआ था, कि मैंने कहा तुम लड़ाई ऐसे ना लड़ो, वैचारिक लड़ाई होनी चाहिए। कोई जी। विचार कुछ ऐसे है, उस पे लड़ाई लड़ो बिल्कुल, और वो भी लड़ाई फिजिकल नहीं, वैचारिक लड़ाई लड़ो। तो उनको, जी। लेकिन वो हमें लगता है कि वो अनुभवी काफ़ी थे, और अधिकतर उसमें कलाकार थे। मैं कहता भी था कि तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो यार ज़्यादा। जब मुझे जी, समझ जी, में जी। आ गई थी, फिर जी। मुझे लगने लगा कि जो कर रहा है अधिकतर एक्टिंग कर रहा है। मैंने एक्टिंग ना करो, रियल में कुछ है तो करो। तो लेकिन वो हमें लगता है कैमरे पे आने के लिए, चाहे उस तरह दिखाता होगा जब लड़ाई लड़ते होंगे, तो इसलिए। जी, जी। लेकिन फिर लड़ाई का मुझे थोड़ा-सा दुःख हुआ। हमने कहा कि तुम लोग फेक लड़ाई ऐसे नहीं लड़नी चाहिए। इससे दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा लेते हैं। तो उससे हो जी। सकता है वो उनको, मान लो तुम्हारे ही फॉलोवर्स हैं, तुम्हें कोई चोट लग गई तो दूसरे दुखी हो जाएँगे। अब जो है जी। वैचारिक लड़ाई क्यों लड़नी चाहिए, वैचारिक क्या जी। सही है, क्या गलत है उसके लिए लड़ो। लेकिन तुम बेवजह लड़ते हो, बाद में एक-दूसरे को इशारा कर देते हो, बस अब शांत हो जाओ। इशारा कर देते हो भाई लड़ जाओ। एक दिन पता चला कि 2 लोग जो लड़ाई किए थे वो दूसरे का ध्यान भटकाने के लिए आपस में चिल्ला-चिल्लो। अब मैं सोचा क्यों लड़ रहे हैं ये? मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बाद में वो पता चला। तो ये चीज़ें फेक चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा जी। थोड़ा-सा वो लगा कि बचपना टाइप का कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जी, लाइफ जी, में जी। जितने भी लड़ाई लड़ाई जितने भी हुई है, तो मेरी जीवन में तो बस सब सीरियस लड़ाई हुई है। और जी। वो लड़ाई मैंने कंगना जी से भी यही कहा कि देखो जी, हम तो लड़ाई भी और प्रेम भी दोनों सीधा करने वाले लोग हैं। जी। फेक नहीं, हमें फेक कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता। तो इस वक़्त लॉकअप के अंदर के जो कंटेस्टेंट जो बाकी बच गए हैं 12 लोग, कौन-सा लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, विनर बनने लायक है, विनर की क्वालिटीज़ हैं और जीत के ही आएगा बाहर? देखिए उसमें सब है तो सभी ठीक, लेकिन मेरा जो थोड़ी-सी वो था, करण जी के प्रति ज़्यादा था। करण थोड़ा-सा मुझे अच्छे लगते थे। जो जी। भी करण मुझे ज़्यादा, बाकी तो जो भी होगा मेरा अपना ही होगा। क्योंकि मुझे जी। पता नहीं क्यों मुझे सबसे प्रेम हो गया था, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे जी, जी, सबसे जी। ही प्रेम था, और सबको मेरे से भी हुआ था। जी। तो मुझे सबसे अपना दिखाई देने लगा था दूसरे दिन से ही। तो मुझे लगता है कि करण जी हैं, और बाकी तो जो। अच्छा, स्वामी जी अब आखिरी सवाल मेरा आपके लिए कि अब लॉकअप तो आपने कर लिया, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस भी हो गया, अब बिग बॉस के बारे में क्या ख़्याल है आपका? क्या अगर ऑफ़र आता है तो आप जाना चाहेंगे? देखिए, मुझे थोड़ा-सा तो अनुभव अब हो गया। ये तो मैं जी। कहूँगा लॉकअप में जाके। जी। तो अगर जो होगा तो बिल्कुल मैं देखूँगा, विचार करूँगा, और जी। अगर जो हुआ तो उस पर, लेकिन अनुभव थोड़ा-सा हुआ मुझे ज़्यादा।
अगर जो मुझे मैं आता भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर जो मुझे 1-1 2-2 मिनट कोई गाइड कर दिया होता ना बाहर से कोई आकर के कोई भी, तो मुझे जी, लगता कि अच्छा चल रहा है तो कई विचारधाराएँ शायद आती खुल के। मुझे लगा कोई जी, देख भी नहीं रहा है, मुझे ये लगता था कोई तो देख नहीं रहा है या बैठ रहे, सो रहे, हो सकता है कोई आएगा, डिबेट होगा या जो हुँ, टास्क हुँ, हो रहा है उसमें होगा। तो इसलिए मैं बिल्कुल वो था, उदासीन स्थिति में था। लेकिन और जी, लोग बहुत एक्सपीरियंस है। जैसे करण जी जी, जी, 11-11 शूट किए थे। करण जी थोड़ा-सा परेशान भी थे, उनको पत्रकारों ने कुछ कड़े सवाल पूछ लिए थे, तो उसपे मैंने उनको समझाया, उनको कोई कुछ बोल दिया था कि लूज़र टाइप का शब्द बोल दिया था। तो जी, मैंने जी, उनको जी, समझाया, हमने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, पत्रकार का वो कर्तव्य होता है, वो तो पूछेगा प्रश्न, वो कुरेदने जी, के लिए। लेकिन जी, आप कोई व्यक्ति हम पे आरोप लगाए, अगर हम सही हैं, तो चिंता की बात नहीं है। अगर कोई हमको खूब अच्छा व्यक्ति कहे और मैं गलत हूँ, तो चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि उससे कर्म जी, हमारे खराब होते हैं। तो फिर वो जी। भी नाज़ुक थे, बोले नहीं स्वामी जी ठीक है, तो ये है ठीक, ऐसे ही। आपसे बात करके स्वामी जी मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच जी, आप हमारे चैनल पर आए और आगे जी भी बहुत मतलब आपसे बातचीत करने के मौके हम तलाश करते रहेंगे। जी, थैंक यू बिल्कुल, सो बिल्कुल। मच।